टीवी शो पति ब्रह्मचारी की कहानी में एक भावनात्मक मोड़ आता है जब गुस्से में आकर ताई जी ईशा को घर से निकाल देती हैं। ताई जी को लगता है कि ईशा का इस घर में कोई स्थान नहीं है और वह चाहती हैं कि ईशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दे। लेकिन इस बार सूरज अपनी चुप्पी तोड़ देता है और ईशा को खुद से दूर नहीं जाने देता। ईशा जब हॉस्टल में होती है तब सूरज उसे वापस घर लेकर आता है। लेकिन यह घर वापसी ईशा के लिए भी आसान नहीं होती। उसके मन पर गहरा मानसिक आघात पड़ा होता है, खासकर उन लड़कों की वजह से जो उसके जीवन में डर और दर्द छोड़ गए हैं। ईशा इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रही होती है कि अब वह लाल रंग तक से डरने लगती है। उसे हर जगह खून ही खून दिखाई देता है। यह डर उसके दिल और दिमाग पर छा जाता है। उसकी हालत देखकर सूरज बेहद चिंतित हो जाता है। वह ईशा को इस हालत से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह घर में मौजूद हर लाल रंग की चीज को हटवा देता है या ढक देता है ताकि ईशा को कोई असहजता न हो। यहाँ तक कि वह भगवान के मंदिर के मंडप को भी ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह भी लाल रंग का होता है। जब ताई जी पूजा कर रही होती हैं और सूरज उनसे मंडप को ढकने की बात करता है तो वह भड़क उठती हैं। उन्हें लगता है कि सूरज अब सारी हदें पार कर रहा है। वह गुस्से में सूरज से कहती हैं कि कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, जो वह एक लड़की के लिए भगवान का अपमान करने पर तुला है। लेकिन सूरज बहुत प्यार और संयम से जवाब देता है कि ईशा एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है और यह सब कुछ सिर्फ उसी की मदद करने के लिए किया जा रहा है। यह सुनकर ताई जी और अधिक नाराज हो जाती हैं। वह ईशा को बुरा भला कहने लगती हैं और यह तक कह देती हैं कि उसे अब भी घर छोड़ देना चाहिए। ताई जी के इस व्यवहार से साफ जाहिर होता है कि उन्हें ईशा की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं बैठता। वह ताई जी के गुस्से की परवाह किए बिना ईशा को अपने कमरे में ले जाता है। अब सूरज को भी एहसास होने लगता है कि वह ईशा से प्यार करने लगा है। उसे अब यह समझ में आने लगा है कि जो भावना वह ईशा के लिए महसूस करता है वह सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। ईशा की हालत, उसका दर्द और उसके लिए सूरज की चिंता, ये सब मिलकर सूरज के दिल में बसे प्रेम को उजागर कर देते हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। ईशा की जिंदगी में एक नए हीरो की एंट्री होने वाली है। यह नया किरदार सूरज के बचपन का दोस्त है, जिसे पापा जी ने खास तौर पर बुलाया है। पापा जी की योजना है कि यह दोस्त सूरज को उसकी सच्ची भावनाओं का एहसास कराए। वह चाहता है कि सूरज खुद स्वीकार करे कि उसे ईशा से प्यार हो गया है। इसी मकसद से सूरज का यह दोस्त ईशा के करीब आने की कोशिश करेगा। वह ईशा से नजदीकियां बढ़ाएगा, जिससे सूरज के दिल में ईर्ष्या पैदा हो और उसे यह समझ आए कि वह ईशा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। इस योजना के जरिए पापा जी सूरज को अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज ईशा के लिए अपने प्यार को कबूल करेगा या फिर ताई जी का दबाव एक बार फिर ईशा और सूरज को अलग कर देगा। ताई जी अब भी ईशा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन क्या सूरज का बदलता व्यवहार उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा? इस पूरे घटनाक्रम ने दर्शकों को एक भावनात्मक यात्रा पर ले जाया है। एक ऐसी यात्रा जिसमें रिश्तों की गहराई, दर्द, प्यार और सामाजिक सोच के टकराव